हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी पाठशाला में। तो हमारी आज की ये तीसरी क्लास जो रहने वाली है राजस्थान पशु परीक्षक एग्जाम 2024 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तो हमारे पास जो है 25 दिन का कुल शेष समय जो हमारे पास रहा है। ठीक है, तो इन क्लासों के माध्यम से हम राजस्थान जीके और जो पशु परीक्षक एग्जाम का सिलेबस है उसके अनुसार इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो तैयार कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आज थोड़ा काम था घर पर तो इस वजह से क्लास तो छोटी है, लेकिन कोई ना। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे स्थित है ना। पूछा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके ऑप्शन है घग्गर, बनास, लूनी, साबरमती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घग्गर। जो प्राचीन सरस्वती नदी थी आपकी प्राचीन काल में, वही घग्गर नदी है जो अभी फिलहाल। ठीक है, तो कालीबंगा है जो आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन ए का हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा घग्गर नदी। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, अभिन हरि, रामनारायण चौधरी, नरेंद्र राम शर्मा। तो हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत। क्या ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत जो आपके हैं ये हड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। ठीक है ना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है ठाकुर पूरन सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोकचंद माथुर और नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करौली प्रजामंडल की स्थापना आपकी त्रिलोकचंद माथुर, क्या त्रिलोकचंद माथुर ने की। ठीक है ना, ऑप्शन तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, त्रिलोकचंद माथुर। ये प्रजामंडल से प्रश्न है और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न प्रजामंडल से कन्फर्म आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चौरी कर की प्रकृति थी। क्या चौरी कर की प्रकृति थी? या ऐसे पूछ सकता है कि चौरी कर क्या था? तो चौरी कर आपका ऑप्शन है आयात कर, निर्यात कर, कृषि कर या पुत्री के विवाह पर कर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा पुत्री के विवाह पर कर। ठीक है ना, राव कृष्ण सिंह के काल में यह कर लगा था, जिसमें बिजोलिया ठिकाने के जो बिजोलिया ठिकाने के नीचे जो किसान थे उन पर 84 प्रकार की लाग या लागत है जो कर है लगाए गए थे, और उनमें से ही एक ये पुत्री के विवाह पर कर था, चौरी कर। ठीक है ना, तो इसके जो खिलाफ है जो आंदोलन भी हुआ बिजोलिया में। ठीक है, तो पुत्री के विवाह पर जो कर लगा था राव कृष्ण सिंह के काल में, ये चौरी कर कहलाता था। ठीक है ना, ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? ठीक है ना, प्रश्न क्या पूछा है साथियों? ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन, मेयो किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन। ट्रेंच कमीशन, तो ट्रेंच कमीशन आपका बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है ना, जो रामनारायण चौधरी वाला आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन, ये ट्रेंच कमीशन इससे संबंधित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आपके ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह। तो एक ही आंदोलन, तो एक ही आंदोलन आपका मोतीलाल तेजावत। ठीक है ना, मोतीलाल तेजावत इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल जो तेजावत थे, इन्होंने एक ही किसान आंदोलन का क्या सूत्रपात है जो किया आपका। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किस अभिक्रिया का? जो उदाहरण है आपका ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया का, विश्लेषण अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का या जो तीव्र अभिक्रिया का। तो ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ तीव्र कर लेना आप, तीव्र अभिक्रिया। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। ये आपका जो एग्जाम में टॉपिक है आपका ये, ठीक है, साइंस का टॉपिक है आपका ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना जो होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है एक उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा,
लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कोयले का जलना, मोम का पिघलना, जल का बर्फ में परिवर्तन या नमक का पानी में घुलना। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपका? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोयले का क्या जलना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। शेष सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपके ऑप्शन है चित्रांगद मौर्य ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने या रतन सिंह ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आपका चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है ना साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में आपका ये पूछा गया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कला संस्कृति से ये प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से है, ठीक है ना। तो चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले से है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो आपके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोटा। जो चार चौमा मंदिर है आपका ये कोटा जिले में स्थित है, ठीक है ना। कोटा जिले में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 1100, 1111, 1444 और 1000 जो है 144। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1444। क्या ना? 1444, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1444। जो रणकपुर के जैन मंदिर है इसमें खंबे है। ओके, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया आपका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिल है? जयपुर में ये ऐसा था कि जयपुर की हवा महल में कितनी मंजिल है? तो आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5 मंजिल। कितनी? जयपुर के हवा महल में आपकी 5 मंजिल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 5। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ स्थित है? देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो देवी कुंड की छतरियाँ आपके ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। देवी कुंड की छतरियाँ, तो देवी कुंड की छतरियाँ आपकी साथियों बीकानेर में स्थित है। बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर आपकी जो देवी कुंड की छतरियाँ स्थित है, ठीक है ना। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता से ये प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया आपका। पाबू जी को किसका अवतार है माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मण सिंह, अरे ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा लक्ष्मण का, ठीक है ना, भरत का और राम का, ठीक है ना, श्री राम का। तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इधर। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को आपका लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। लक्ष्मण जी का अवतार आपके पाबू जी को माना जाता है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। ओके, और बाकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी और भी नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी। थोड़ी आज की क्लास में 1-2 मिसप्रिंट है जो PDF बनाते हुए हो गई, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।